फ्रेंड, स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड, जो बीएड डीएलएड जो केस चल रहा है उसका सुनवाई फिर देखिए अगला डेट कब दिया हुआ है, क्या है, न्यूज़ निकल के आ रहा है। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी बीएड अभ्यर्थी की निगाहें। राज्य में ओनली से 5वीं कक्षा के 79,943 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 3.80 लाख बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। दरअसल इस मामले में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ओर से दायर मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को संभावित है। इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार नए सिरे में याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। इस पर विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्च स्तरीय विमर्श जारी है। इस मामले में राज्य सरकार को भी 13 अक्टूबर को संभावित सुनवाई का इंतजार है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने आधिकारिक रूप से फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। सूत्रों के अनुसार बीएड अभ्यर्थी को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को होने वाली सुनवाई का इंतजार शिक्षा विभाग को इसलिए भी है क्योंकि उस केस में भी राज्य सरकार एक पक्ष है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग नई याचिका दाखिल करने के लिए पहले से तय आधार को कुछ और मजबूत करना चाहता है। यह बात दीगर है कि याचिका का मूल आधार पिछली एसएलपी की भांति ही होगी, जिसमें विभाग ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान फैसले के दौरान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट को यह बताने की संभावना से भी इनकार नहीं है कि बीएड मामले में फैसले आने के बाद उसके अनुपालन के लिए एनसीटी का आदेश निर्गत होने के पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी। जो एनसीईआरटी जो जारी किया था ना, उससे पहले शिक्षक के एग्ज़ाम हो गया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य सरकार एसएलपी में गई थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस ओप्त्रा एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सुंदरेश की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया, जिसमें यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में खिलाफ डिस्पोज्ड ऑफ एज विदड्रा। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए बीएड की योग्यताओं को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इसमें फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्रीधारी वाले अभ्यर्थी ही 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वाले को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट के चीफ असिस्टेंट के विनोद चंदन और असिस्टेंट पार्थसारथी की बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाई कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के बीएड डिग्री की योग्यता नहीं है। इस पद के लिए डीएलएड और
इसके समकक्ष डिग्री वाले की ही नियुक्ति की जा सकती है। इस आदेश के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद (STT) ने इससे संबंधित पत्र सभी राज्यों को भेजा था। NCT के अंडर सेक्रेटरी रविंद्र सिंह ने सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजा था। NCT ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के 79,943 शिक्षक पद के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में करीब 3.80 लाख बीएड डिग्री वाले परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही तकरीबन 3.80 लाख DLED डिग्री वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। फ्रेंड, चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड, यही न्यूज़ था। फ्रेंड, सोचें आप लोगों को बता दें। देखिए अब क्या होता है, बीएड वाले के या DLED का जीत होता है।